हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे थे पीएम मोदी। साथ में थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने इतिहास रचा। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्म सिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हो जाती है बिन पानी मछली जैसी हालत। जेपी नड्डा बोले, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव पर असर होगा। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर बोले, कोई फर्क पड़ने वाली ये बात नहीं है। जलेबी के साथ बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा की जीत का जश्न। हेडक्वार्टर्स के लिए दिया गया था 100 किलो जलेबी का ऑर्डर। हरियाणा में जीत पर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। चुनावी नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत है। कार्यकर्ताओं को बधाई दी, प्रदेश की जनता का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल। यूपी के एटा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, ये नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं। मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। पूछे, जहां जीत रहे थे वहां कैसे हारे। कांग्रेस ने कई सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। जयराम रमेश का दावा कि जहां 99% बैटरी थी वहां बीजेपी जीती और जहां 70% बैटरी थी ईवीएम की वहां कांग्रेस जीती। कहीं हमारे प्रत्याशी 50 तो कहीं 200 वोट से हारे। ईवीएम से किसी भी छेड़छाड़ से इनकार। चुनाव आयोग के सूत्रों का ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार। ये कहा जा रहा है कि बैटरी और नतीजों का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा कि जब कांग्रेस को तकलीफ होती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर का परिणाम लोकतंत्र को बताता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया। जब वो हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, खतरे में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने मां सावित्री जिंदल को जीत की बधाई दी। कांग्रेस पर तंज कसा। बोले, जलेबी का रंग केसरिया होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा, तालमेल में कमी रही, देखना होगा कौन लोग जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आप सांसद राघव चड्ढा का हरियाणा कांग्रेस की हार पर तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने की वजह से नुकसान हुआ। कांग्रेस की हार पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति एकजुटता में कमी रही, इसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की नसीहत। कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत, क्योंकि जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ यही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ एमपी में किया। इंडिया गठबंधन को विचार करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान चौंकाने वाला है। हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हरियाणा में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने जाट समाज पर ठीकरा फोड़ा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं किया।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत। श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में भी जश्न मना। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। महिला कार्यकर्ताओं ने डांस करके खुशी का इजहार किया। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया है। सर आंखों पर जनता का फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने कहा कि जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई, हमें ज्यादा की उम्मीद थी। महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान ली। एबीपी न्यूज से कहा, राजनीति में हार जीत होती रहती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला। महराज मलिक ने चुनाव जीता। गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश में आपके लिए उत्साह का विषय। आइए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं उनकी बात करते हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर की आज देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स निकालेंगे कैंडल मार्च। कोलकाता में भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में आरजीकर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स का इस्तीफा। कोलकाता में निकाला मार्च। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। रिया चक्रवर्ती का नाम भी हाई बॉक्स ऐप स्कैम केस में सामने आया। दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। करण जौहर को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी सम्मानित। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विवाद का मामला। गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने वाली मांग पर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या का मामला। 10 दोषियों की सजा का ऐलान। 4 अक्टूबर को लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। मानहानि केस में हैदराबाद के कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे अभिनेता नागार्जुन। मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर की मानहानि की याचिका। नागार्जुन बोले उनके परिवार की गरिमा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। और देखिए 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है देश भर के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अपडेट्स आपके सामने रखने का। अखाड़ा परिषद ने यति नरसिंहानंद का बचाव किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले कि कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। यति नरसिंहानंद बेहद शांत और सादगी के साथ रहने वाले संत हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शामली में प्रदर्शन हुआ। जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोग सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को हटाने की मांग कर रहे हैं। मेरठ में भी मेहंदी पर विवाद शुरू हुआ। बालाजी धाम के बाहर पोस्टर लगे, लिखा त्योहारों पर मेहंदी लगवाने वालों की पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाएं। यूपी के भदोही में रामलीला मंचन के दौरान हादसा। बुलडोजर से रामलीला मंचन के दौरान हादसा हुआ। बेकाबू बुलडोजर की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरीके से घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग कारोबारियों के अवैध गोदाम को पुलिस ने सील किया है। गोदाम में रखी जाती थी ड्रग्स सहित दूसरी नशीली चीजें। मौके से 20 ड्रम केमिकल जब्त। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किसान यूनियन से जुड़े लोगों की दबंगई सामने आई। टोल दिए बगैर ही निकलने को लेकर विवाद हो गया। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की, बैरियर तोड़कर वाहन मुफ्त में निकाले, कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब पुरस्कार फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। पुरस्कार मिलने के बाद मिथुन बोले कि युवाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सपने देखते रहने चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है आदमखोर तेंदुआ। राहगीरों पर तेंदुए ने हमला किया। शोर मचाने पर जंगल की तरफ तेंदुआ भागा। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
तो उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक बरकरार। धौरहरा इलाके में नजर आए तेंदुआ गन्ने के खेत से निकलकर झाड़ियों में जा छुपा। वन विभाग ने इलाके में 3 पिंजरे लगाए। आइए 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरों को भी देख लेते हैं। यूपी के हापुड़ में बड़ी वारदात सामने आई। बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी गई। मंदिर से लौटते समय मंचलों ने की थी लड़की से छेड़छाड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल। जज के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पर बदमाशों ने धावा बोला। बस चालक के साथ मारपीट की। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात। पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। मौजूदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। गांव में तनाव का माहौल। फतेहपुर में साइबर क्राइम सेल का बड़ा खुलासा। 10.5 लाख की ठगी में रिटायर्ड दरोगा की बेटी गिरफ्तार। गिरोह के साथ मिलकर सरकारी शिक्षक के साथ ठगी का आरोप। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंग रेप का मामला। जांच में तेजी लाने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एफएसएल अधिकारी, अस्पताल अधिकारी, मोबाइल प्रोवाइडर भी शामिल। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों के सप्लायर की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए।